नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर्स सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 31 है और टीजीटी पीजीटी कला के लिए है। टीजीटी पीजीटी कला में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है। बहुत सारे लोग जो है नोट्स के लिए फ़ोन कर रहे हैं। वो लोग कला की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, उनको नोट्स चाहिए। तो उन्हें साफ साफ बताया गया है, बेटा केवल और केवल यहाँ टीजीटी कला की ही तैयारी होती है, उसी का नोट्स भी मिलेगा। तो फर्जी में फ़ोन करके परेशान ना करें, अपना टाइम व्यर्थ ना करें। मैं बताना चाहूँगा जो लोग बैच से जुड़े हुए हैं, अगर वो नोट्स चाहते हैं तो उनके लिए भी वही प्रोसेस है जो पहला प्रोसेस था। 99 19 10 22 24 पे उन्हें जो है पेमेंट करना है। फ़ोनपे, गूगल पे, भीम यूपीआई या पेटीएम कुछ भी करें। अगर वो 600 रुपये पेमेंट करते हैं तो उनसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस उन्हें उत्तर प्रदेश में डाटा मंगवाना है। उत्तर प्रदेश में अगर मंगवाते हैं तो डिलीवरी चार्ज उन्हें नहीं देना है। अगर 500 रुपये पेमेंट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं 7380 पे, तो उन्हें डिलीवरी चार्ज देना होगा। उनके पास फ़ोन जाएगा, इतना रुपये आपका डिलीवरी चार्ज हो रहा है, आप दे दीजिए। जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, मुंबई वाले, बिहार वाले, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले, छत्तीसगढ़ वाले, आसपास वाले जितने भी लोग, असम वाले, तो उन लोगों को जो है डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर वो लोग नोट्स डिमांड करते हैं। तो उस पर हमने वीडियो बना दिया है, बेटा देख लीजिए और फ़ोन करके परेशान ना करिए, क्योंकि क्लास भी अनवरत जारी रहेगी, क्लास भी संचालित होनी है। मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ रहा है, ये हालत है। आपने पेमेंट कर दिया है, थोड़ा सब्र रखिए। एक साइड से जो है डायरी मेंटेन हो रही है, आपका पूरा डिटेल लिखा जा रहा है, शाम को कोरियर वाले के पास भेजा जाएगा, आपको नोट्स भेजा जाएगा, बाकायदा सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपने पेमेंट कर दिया तब भी आप धैर्य रखिए, अगर नहीं किया है तब भी आप धैर्य रखिए। डाटा सभी को मिलेगा, ये मैं बार बार कहता हूँ और हर बार यही कहूँगा कि डाटा सभी के पास पहुँचाया जाएगा। टेस्ट पेपर 31 भी बेटा सभी की तरह 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए इसे समाहित किया गया है। इस 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहता है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 31 में पहला क्वेश्चन जो समाहित किया गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है। पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों को किसने चित्रित किया? सुधीर रंजन खास्तगीर ने, जामिनी राय ने, क्षितिज मजूमदार ने या फिर अमृता सिरगल ने। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में सहेजने का जो काम है बेटा, वो अमृता सिरगल का है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र ... द्वारा बनाया गया है। तो बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसने बनाया है? KH आरा ने बनाया, के हब्बर ने बनाया, राम कुमार ने बनाया या फिर NS बेंद्रे ने बनाया? तो बेटा बांग्लादेश का जन्म शीर्षक से जो चित्रण का कार्य किया है वो के हब्बर साहब का है। के हब्बर आप जानते होंगे, इनकी अन्य रचनाओं में माँ बेटी बहुत फेमस है, श्रमिक बहुत फेमस है, मयूर बहुत फेमस है, यमुना बहुत फेमस है, यमुना बहुत फेमस है, मुर्गे की लड़ाई बहुत बार आ चुकी है। के हब्बर की रचना है मुर्गे की लड़ाई। प्रवाह फेमस है, पर्वतधारा फेमस है, श्रद्धा फेमस है, अज्ञात की ओर फेमस है, जिसमें मुर्गे की लड़ाई बहुत फेमस है बेटा। ये के हब्बर साहब की रचना है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक भी इन्हीं का है। तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। आप अपना स्वमूल्यांकन करके जो है आंसर्स बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। NS बेंद्रे क्या थे? NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे क्या थे बेटा? मूर्तिकार, चित्रकार, छापा चित्रकार या फिर थिएटर आर्टिस्ट? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो संबंध है बेटा, एक अच्छे लेवल में ये चित्रकार हैं। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। बैल को किन्होंने बनाया है? NS गायतांडो ने बनाया, KS कुलकर्णी ने बनाया, राघव कनेरिया ने बनाया या फिर शांति दवे ने बनाया? तो बेटा बैल के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्र है बैल, और बैल को बनाने का जो काम रहा है बेटा वो रहा है KS कुलकर्णी साहब का। KS कुलकर्णी राइट आंसर बनेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे चितेरे ऐसे हैं जिन्होंने जो है एक ही चित्र को कई लोगों ने बनाया है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कोई एक ही ऑप्शंस रहता है। कभी कभी आयोग भी जो है जल्दबाजी में और कुछ जो है कमियों को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे क्वेश्चन समाहित कर लेता है, तो वहाँ पे भी जो है
सुधार करने की ज़रूरत है, आयोग को इस पर सीरियसली लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? नारायण श्रीधर बेंद्रे कहाँ पे प्राध्यापक थे बेटा? मुंबई में, कोलकाता में, बड़ौदा में या फिर दिल्ली में? कहाँ पे रहे हैं बेटा? तो बड़ौदा में रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बड़ौदा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया बाल बधू किसकी कृति है? बाल बधू को किसने बनाया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यामिनी राय ने, राजा रवि वर्मा ने या फिर अमृता शेरगिल ने? तो राइट आंसर अमृता शेरगिल बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया चैतन्य का गृह परित्याग चित्र किसमें चित्रित है? छितिननाथ मजूमदार ने बनाया, शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया, असित कुमार हल्दर ने बनाया या फिर DP राय चौधरी ने बनाया? तो चैतन्य का गृह त्याग बनाने का जो काम किया है बेटा वो छितेंद्रनाथ मजूमदार का रहा है। छितेंद्रनाथ मजूमदार यानी ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म किसने बनाई है? ए रामचंद्रन ने बनाई, IS जौहर ने बनाई, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई या फिर ज्योति भट्ट ने बनाई? थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर को बनाने का काम मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भारत में किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? MF हुसैन को, राम कुमार को, सतीश गुजराल को या फिर GR संतोष को? तो बेटा पिकासो के बराबर भारत में माने जाने वाले कलाकार जो हैं वो है मकबूल फिदा हुसैन। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट क्यों हो रहे हैं? तो बेटा रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं, उन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया बेंजेटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक होता है? सूर्य का, आग का, पीले फूल का या फिर स्वर्ग का? तो बेटा बेंजेटाइन काल में मूल रूप से या बेंजेटाइन कला में पीला रंग का जो प्रतीक माना जाता है बेटा वो स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। और सफ़ेद आप जानते होंगे सफ़ेद किसका है? तो शांति का प्रतीक सफ़ेद होता है। सफ़ेद किसका होता है? तो सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक होता है। हर जगह ये शांति ही फैलाने की बात करता है, तो सफ़ेद शांति का प्रतीक माना जाता है। बेंजेटाइन कला में पीला स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछ लिया गया है कि सेंट वसील का गिरजाघर, सेंट वसील का गिरजा कहाँ है? सेंट वसील का गिरजा कहाँ है? रोम में है, मॉस्को में है, वियना में है या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल में है? मूल रूप से सेंट का वसील गिरजा कहाँ पे स्थित है बेटा? तो सेंट का जो वसील गिरजा है बेटा वो मॉस्को में माना जाता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया पुनरुत्थान कला शैली, पुनरुत्थान कला शैली किस पे आधारित है? ऑप्शंस हैं मानवीयता पे, मूर्ति पूजा पे, प्रभाववाद पे या फिर एब्स्ट्रैक्शनिज्म पे? तो बेटा पुनरुत्थान कला शैली का जो संबंध है वो मूल रूप से मानवीयता पे आधारित है। राइट आंसर जो है फर्स्ट बन जाएगा, मानवीयता इज़ द राइट आंसर, मानवीयता ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए? फ्रांस में, स्पेन में, डेनमार्क में या फिर इटली में? पाब्लो पिकासो कहाँ पैदा हुए बेटा? तो स्पेन में पैदा हुए हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस आपको कराया गया है, पढ़ाया गया है आप लोगों का, तो आप खूब अच्छे से सही जाना चाहिए। जो लोग सेकंड बैच में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी नहीं पढ़ाया गया ये डाटा। फ़िलहाल यूट्यूब पे कुछ डाटा जो है पब्लिक हैं उसे वो लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल बहुत जल्द उन्हें भी ये डाटा पढ़ा दिया जाएगा। स्वर पद्धति से बनाने वाली अमेरिका चित्रकार कौन है? तो अमेरिकन चित्रकार हैं रेम्ब्रा की, पिसारो या पोरलाक या फिर हेनरी मैटिस। तो स्वर पद्धति से डाटा इन्होंने बनाया है जिनका नाम है पोरलाक। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसने बनाया है? दाउमेयर ने बनाया, माने ने बनाया, पिकासो ने बनाया या फिर वान गॉग ने बनाया? तो तीसरी श्रेणी का डिब्बा बनाने का जो काम है बेटा वो दाउमेयर का है। राइट आंसर जो है ए के साथ जाएंगे। तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसकी रचना है? दाउमेयर की रचना है। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पे बने थे? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पे बने? ताड़पत्र पे, चर्म पे, कागज पे या फिर वस्त्र पे? तो आरंभिक ग्रंथ चित्र जो बने हैं बेटा वो मूल रूप से ताड़पत्र पे बनाए माने जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जाता है, ताड़पत्र इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं? तो धीमान और वित्तपाल का संबंध किस शैली से है? गुजराती से, पहाड़ी से, राजस्थानी से या फिर पाल से? तो धीमान और वित्तपाल का जो संबंध माना जाता है बेटा वो मूल रूप से पाल शैली से माना जाता है। पाल पोथियों पे ही चित्रण स्टार्ट होता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। धीमान और वित्तपाल पाल शैली के अच्छे चितहरे हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है।
प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछ लिया गया अजंता में कितनी जातक कथाएँ चित्रित हैं, 548, 547, 550 या फिर 347। तो अजंता में जातक कथाओं की जो संख्या है बेटा वो 547 है, 547 है, 547 याद रखना है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। 19 में पूछ लिया गया जोगी मारा के चित्र बने हैं, किस पे बने हैं बेटा जोगी मारा के चित्र, छत पे, सफ़ेद पृष्ठभूमि पे, लाल पृष्ठभूमि पे या फिर पीली पृष्ठभूमि पे। तो जो जोगी मारा के चित्रण हैं बेटा वो मूल रूप से सफ़ेद पृष्ठभूमि पे माने जाते हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि राइट आंसर बन रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन कई जगह छत दिखाई देता है, कई जगह सफ़ेद पृष्ठभूमि दिखाई देगा। जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो कई जगह छत ऑप्शन सही होता है, कई जगह सफ़ेद पृष्ठभूमि सही होता है। जब अकॉर्डिंग टू आयोग ही चलता है, जो आयोग सही मानता है उसी को सही माना जाता है। लेकिन सफ़ेद पृष्ठभूमि पे ज़्यादातर छतों पे चित्रण हुए हैं, ये मैं मानता हूँ, ये सही है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पे छतों पे चित्रण हुए हैं, राइट आंसर सी ही बन रहा है, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, सतपुड़ा में, हिमालय में, विंध्याचल में या फिर गोवर्धन में। तो बेटा बाघ की जो गुफाएं हैं बाघनी नदी के किनारे स्थित हैं, और आप जानते हैं मध्य प्रदेश के धार जिला वाला बेल्ट होता है और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। तो राइट आंसर विंध्याचल पर जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए परेशान मत करिएगा बेटा। अगर आप एक बार में पेमेंट करना चाहते हैं 600 कर दीजिएगा, अपना पूरा डिटेल्स भेज दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी ज़िले में जो है निवास कर रहे हैं तो आपके पास डाटा भेज दिया जाएगा, अपना पूरा एड्रेस भेजिएगा। अगर आप जो है उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो आप लोग 600 रुपये मत भेजिएगा, 500 प्लस कुरियर चार्ज भेजिएगा। जो लोग 500 प्लस जो 500 पेमेंट भेज रहे हैं उन्हें कुरियर चार्ज अलग से भेजना है। अपना पूरा डिटेल भेज दीजिएगा बेटा, जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स कॉल्स पड़े हुए हैं। कल रात को हम 2:30 बजे लगभग 3 बजे सोए हैं और 250 प्लस मैसेज का रिप्लाई कल हमने रात को ही कर दिया था। आज दिन में भी चल रहा है, लगभग हमें लग रहा है 600-700 मैसेज पड़े होंगे और 150-200 फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं। इसलिए फ़ोन करके परेशान ना करें बाबू, सभी को डाटा भेजा जाएगा। बस हो सकता है 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए लेकिन सभी के पास पहुंच जाएगा। जो लोग अपना पेमेंट भेज चुके हैं वो थोड़ा सा शांति बनाएं, उनका डायरी में नाम नोट होगा। डायरी में नाम नोट होने के बाद डाटा उन्हें भेजने के लिए पूरा तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। शाम तक वो पार्सल उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।